क्रेज़ बोलो या फिर माथेरान की ब्यूटी बोलो, माथेरान हैज़ बीन द इवेंट कि जहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो विज़िट करते हैं। पैर वेर सब छिल गए हैं और चप्पल पहन के गए हैं ट्रैकिंग पे। चप्पल ऊपर से नीचे आ रहा है, किसका चप्पल है ये? और बीच में बंदर खाना ले जाता है। बैग चेक कर रहा है, खाना ले जा रहा है, मतलब लोग भी मजे ले रहे हैं, चश्मे बंदर भी तो आप मजे ले लगा रहा ही है। नहीं सकते, बंदर उठा के ले जाएगा। अभी चश्मे में ले जाता है। ये तो मतलब वृंदावन स्पेशल चीज़ है, माथेरान में भी आ गई। फोन भी छुपा के रखना पड़ता है। हाँ, ट्रेन के ट्रैक तक तो इजी था, फिर जैसे ही घंटी आती है सर, वहाँ से जो डिफिकल्टी स्टार्ट होती है। वो घंटी नहीं बजाई तो आपकी बज गई। घंटी बजा के ही अंदर जाना। हाँ, जो होते हैं ना सर, फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, लिफ्ट चढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट ट्रैक है। लाइक इतना हार्ड भी नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है। Okay, Jai Hind everyone. So after a long time, we are again at the studio and recording a new podcast. And definitely it is a monsoon season again. So we are recording about Matheran this time. So पिछले 3 साल में Matheran has been the we can say hype इनको बोलो या फिर लोगों का क्रेज़ बोलो या फिर माथेरान की ब्यूटी बोलो, माथेरान हैज़ बीन द इवेंट कि जहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो विज़िट करते हैं एंड इट हैज़ बीन द वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइक वीकेंड ट्रैक और वीकेंड इवेंट एट इनविंसिबल इन लास्ट 3 years. So today we have Pratham Bhai. Pratham Bhai is the project leader for adventure activities. He looks after all the volunteer efforts, especially in terms of camping. वॉलंटियर्स जो भी अलग अलग मैनेजमेंट टीम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं और इस सारे कैंप्स को मैनेज करते हैं, उनका जो ओवरऑल सुपरविजन है वो एज अ प्रोजेक्ट लीडर प्रथम भाई देखते हैं. वी हैव व्यास्ती बेसिकली वो उनका बैकग्राउंड सोशल मीडिया में है बट शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम. शी वॉज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लोर हिमालयाज मैनेजमेंट टीम एज वेल पोलो फॉरेस्ट मैनेजमेंट टीम. और आपने भी ऑलरेडी माथेरान का कैंप किया हुआ है, राइट? And Drashti Pipalia, she has also like recently अपने जो माथेरान का कैंप है वो कंप्लीट किया है. So let us start this podcast with the schedule. So व्यस्ती, सबसे पहले आप बताओ कि ये जो 3 दिन का इवेंट है उसका शेड्यूल किस हिसाब से रहता है? मोस्टली जो डिपार्चर होता है वो हमारा थर्सडे को होता है. फिर थर्सडे हम पहुंचते हैं स्टेशन, फिर वहाँ से हम पकड़ते हैं ट्रेन एंड देन सुबह 4 बजे अराउंड हम लोग पहुँच जाते हैं बैंड्रा. फिर बैंड्रा से हम लोग नेरल तक के लिए बस जो हमारी होती है वहाँ पे उसमें सफ़र करते हैं. फिर नेरल पहुँचते ही वहाँ से जो लोकल व्हीकल्स होते हैं उनको पकड़ के हम लोग पहुँचते हैं माथेरान के गेट तक. फिर माथेरान के गेट तक पहुंचने के बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है होटल तक का. तो वो जो ट्रैक होता है वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होता है. उसके जो रास्ते हैं वो सारे ट्रीज से सराउंडेड होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. मॉनसून में तो एकदम फॉगी रहता है. एग्जैक्टली, लाइक इट feels like very fresh and calming. and then होटल पहुँचते ही सब जो चेक इन वगैरह हम करवाते हैं एंड देन लंच वगैरह करके हम लोग निकलते हैं गारबेट पॉइंट के लिए. गारबेट पॉइंट पहुँच के जो व्यू होता है वहाँ का, दैट इज़ मेस्मराइजिंग. बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ का. एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग सुबह फ्रेशन अप होके निकल जाते हैं फॉर पेप फोर्ट. और वो जो ट्रैक है वो थोड़ा सा लंबा है. सो सुबह अराउंड 9-9:30 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड देन पैक लंच वगैरह लेके हम लोग चले जाते हैं पेप फोर्ट. पेप फोर्ट से आप यू विल कम बैक अराउंड कितने बजे तक आप वापस आ जाएंगे? वी कम टिल 4:30 और 5 डिपेंड्स. या ओके. फिर पैक लंच वहाँ पे लेके वहाँ पे वी हैव टू डू द लंच एंड देन रिटर्न में आके देन वी हैव पूल पार्टी. देन सब लोग गरबा भी करते हैं उस दिन. एंड देन नेक्स्ट डे जो है थर्ड डे हम लोग सुबह फ्रेशन अप होके साइट सीइंग के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम होता है. एंड देन 11:30 हम लोग निकल जाते हैं वापस नेरल आने के लिए. एंड देन वहाँ से एज इट इज़ लोकल जो व्हीकल है वो हमें पहुँचाता है सेम जिस हिसाब से आप गए थे उस हिसाब से आप रिटर्न आएंगे. करते हैं. एंड सुबह अराउंड 4-4:30 हम लोग अहमदाबाद पहुँच जाते हैं. Okay. So in that way it's a perfect weekend track.
या मतलब अगर किसी का मतलब 5 डे वर्किंग शेड्यूल है तो एक दिन ऑफ लेके एक दिन का लीव लेके वो इस ट्रैक को इफेक्टिवली कर सकते हैं और मंडे ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं. यस So this is one of the reason कि why this track has become popular. Plus वो perfect सह्याद्री वाली फील भी इसमें मिलती है. मतलब आप मान नहीं सकते कि 3 दिन में आपने इतना कुछ यस एक्सपीरियंस कर परफेक्ट लिया. वीकेंड गेटअवे. Yes, yes, exactly. लेट मी एलुबरेट द एक्सपीरियंस सर. एक्चुअली क्या है कि फ्राइडे टू संडे नाइट तक का रहता है शेड्यूल. सो इट्स अ क्विकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू सिटी लाइफ फ्रॉम द सिटी लाइफ टू माउंटेन. सो अभी रात में आप अहमदाबाद से निकले 8 बजे, सुबह पहुंचेंगे 4 बजे बांद्रा से आप मतलब बस में सो जाएंगे नेरल तक. तो नेरल आप पहुंचते हैं 7 साढ़े 7 बजे. फिर नेरल से वो माउंटेन व्यूज पूरा स्टार्ट हो जाता है. आप लोकल टैक्सी लेते हैं, वो जो मतलब घूमते हाँ, नेरल से माथेरान का रूट भी अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है. आपको मतलब रास्ते में काफी सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे इफ यू आर विजिटिंग एट अ पीक मॉनसून फ्रॉम द जुलाई टू अगस्त सितंबर और अक्टूबर, डिपेंड्स ऑन द सीजन. बट काफ़ी सारे वाटरफॉल्स रहते हैं और वो जो सिनारियो है, कंटिन्यूस रेन आ रही है, पूरा फोगी है, कुछ ही सेकंड में मतलब क्लियर हो जा रहा है, कुछ ही सेकंड में फोगी हो जा रहा है. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. रश्मि मैम, आप बताइए, आपने अभी रिसेंटली ही ये ट्रैक किया. अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि वो 3 चीज़ें जो आपको माथेरान के इस कैंप में जो बेस्ट लगी हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, लाइक कुछ भी जो 3 चीज़ें आपको लगा कि ये जो है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, या फिर ये 3 चीज़ें जो सबसे बेस्ट है माथेरान के लिए. फर्स्ट चीज़ जैसे सर ने बोला कि नेरल से जो माथेरान का जो ऐसे जाने वाला रास्ता है, वही जो नीचे की सब व्यूज़ दिखते हैं ऊपर से वो, और जो पूरा टैक्सी plain ड्राइवर दिखता है. चलाता है गाड़ी उससे तो वो एक मेमोरेबल मेमोरी ही है. हाँ, और दूसरा जो है वो ट्रैक, जो ट्रेन की पटरी पर से हम लोग चल के जाते हैं. आप पेपफुट Yeah. ट्रैक की बात कर रहे हैं? नहीं, विकटगढ़ वाला ट्रेन की वो माथेरान टॉय ट्रेन की जो ट्रैक है ना, ओके, वो जहाँ से हम चल के होटल तक जाते हैं वो. होटल तक का Okay. ट्रैक. हाँ, पार्टिसिपेंट्स चल के बोल रहे हैं मैम कहाँ तक आएगा होटल, कहाँ तक आएगा. व्यूज इतने सारे देखने को मिल रहे, कोई थक ही नहीं रहा है. एक्चुअली देयर इज अ 4 ways टू रीच एट द होटल. यस. माथेरान एंट्री गेट से आप जैसे एंट्री लेते हैं सर, तो एक आपके पास ऑप्शन एक ट्रेल है, Yes. फिर एक का वो जो रेलवे ट्रैक वाला रूट है वो है, फिर एक वो जो रास्ता ही है जो पूरा बना हुआ है. सो देयर आर मल्टीपल वेज. Yes. और वैसे भी मतलब हॉर्स का भी ऑप्शन रहता है अगर किसी पार्टिसिपेंट को बहुत ही थक गए और हॉर्स राइड लाइक एक्सपीरियंस करना है स्टार्टिंग में ट्रैक. लेकिन वो कितना है? इट्स हार्डली 30 मिनट. यस, इट्स हार्डली 30 मिनट. हार्डली पर 30 व्यूज मिनट इतने अच्छे हैं, सब लोग चल के ही जाते हैं कि चल के मजा आएगा. और वो फोटोज 30 मिनट का फोटो खिंचाने में वो 1 घंटा हो जाता है. हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो ट्रेन की पटरियाँ है, ऊपर इतने सारे घने पेड़ है, और जो पूरा फॉग है, और जो पूरा एक्सपीरियंस है, उसको लाइक कौन फोटो नहीं खींचेगा उसका. सब इतना लाइक सबको बोलना पड़ता है चलो चलो अभी चलो चलो, कितनी बार बोले फिर भी लोग फ़ोटो खिंचाना है. ऐसे आगे से हम लेके चलते हैं तो पीछे वाले फ़ोटो खिंचाते हैं, पीछे से हम लोग लेके चलते हैं तो वापस आगे वाले फ़ोटो खिंचा रहे हैं. बहुत वहाँ पे तो फ़ोटो खिंचाया सबने. और बीच में बंदर खाना ले जाता है. बैग चेक कर रहा है, खाना ले जा रहा है, मतलब लोग भी मजे ले रहे हैं, चश्मे बंदर भी तो आप मजे ले लगा रहा ही है. नहीं सकते, बंदर उठा के ले उठा जाते के हैं. ले जाएगा. अभी चश्मे भी ले जाते हैं. हाँ, चश्मे. अरे और ये तो मतलब वृंदावन स्पेशल चीज है, माथेरान में भी आ गई. फोन भी छुपा के रखना पड़ता है. काफी शरारती होते हैं, काफी प्यारे होते हैं, मतलब काफी कुछ परेशान नहीं करते. पर अगर कोई बंदर ऐसा आ गया तो मजे है आपके सर. एक पार्टिसिपेट की फीस की बोतल भी ले गया था, ऊपर जाके खोल रहा था. वेरी नाइस. प्रथम भाई, आप बताइए कि व्हाट आर द लाइक मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस ट्रैक. मतलब लाइक यू एज अ प्रोजेक्ट लीडर यू फोकस ऑन द एक्सपीरियंसेस कि कौन से ट्रैक में पार्टिसिपेंट्स को कौन से एक्सपीरियंसेस वो अच्छे से मिल पाए, है ना. वो आपके एक मतलब आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट है. तो आप बताइए कि पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, और जो कैंप इतने चलते हैं उसमें से जो कैंप में पार्टिसिपेंट्स जाके आते हैं उनके एक्सपीरियंस से भी, व्हाट आर दोज थिंग्स कि जो आपको लगता है कि दीज आर द हाइलाइट्स. So basically the main highlight of this trek is a Pep Fort. Pep Fort is a easy to moderate trek located in Matheran. It's around 2100 feet altitude. पार्टिसिपेंट को पहले दिन गारबेट का ट्रैक करवाते हैं सर. उनको लगता है कि हाँ ये ट्रैक कुछ था, हम फंस गए माथेरन में आके, अभी कल का क्या है देखते हैं. फिर हमारे वॉलंटियर्स प्रिपेयर ही रहते हैं, तो उनको धीरे से बताते हैं कि नहीं कल का तो इजी है, वैसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा लॉन्ग है पर व्यूज़ काफ़ी बढ़िया है. और उसमें कड़ियावच्चा गणपति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काड़ियावरचा. यस, काड़ियावरचा गणपति का जो आइडियल है, इट्स अ सेल्फ
स्कल्प्ड इन माउंटेन. हम्म. सो वो एक अट्रैक्शन पॉइंट रहता है पार्टिसिपेंट का कि वो बीच में देख के जाएंगे और पूरा ट्रैक का हाईलाइट लेके जाएंगे. तो जाना ही है, मतलब कैसे भी थके हैं फिर भी जाना है. तो पार्टिसिपेंट सुबह 9 बजे स्टार्ट करता है. पहले इजी रास्ता रहता है विद द जो ट्रेन के ट्रैक से वहाँ हाँ, से. ट्रेन के ट्रैक तक तो इजी था. फिर Yes. जैसे ही घंटी आती है सर, वहाँ से जो डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है और सब पार्टिसिपेंट्स लाइक दे वर लाइक नहीं नहीं हमें नहीं करना, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है. वो रास्ता है ना, वो थोड़ा स्लैंट है, स्लीपरी है इसलिए. लेकिन अभी तक वहां पर कोई एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ ऐसा हाँ, मैंने कभी नहीं सुना है. नहीं, एक्सीडेंट नहीं सो हुआ इन है. दैट वे वो सेफ है. और प्लांटेशन वेजिटेशन बहुत है. बहुत अच्छा. तो इसी वन ऑफ द रीजन इज दैट कि प्लांटेशन वेजिटेशन वगैरह दोनों साइड है, तो फिर आपका वो आउट ऑफ द ट्रेल जाने का वो स्कोप उतना नहीं रहता है. यू Actually. यूजुअली गो थ्रू इट. Actually, Matharan is Asia's vehicle-free hill station. yes, So yes. वहाँ पे Only मतलब- hill station, Yeah, I only think. hill station, if I'm not wrong also. हम्म. So मतलब वहाँ पे टॉय ट्रेन के जो पोल्यूशन है थोड़ा बहुत, उससे अलावा कोई पोल्यूशन है ही नहीं सर. सिर्फ ई रिक्शा है, हॉर्स है, बाकी कुछ पोल्यूशन है. तो यू कैन एंजॉय द फ्रेश एयर. और वो भी मतलब इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में, रात को बैठे सुबह फ्रेश एयर का मजा ले रहे हैं, वो काफ़ी है. तो अब हम एक राउंड ऐसा लेते हैं कि आपकी जो इंडिविजुअली जो बेस्ट चीज़ हैं जो आपको लगता है माथेरन के बारे में. मैं मेरे फेवरेट चीज़ों से मैं शुरू करता हूँ. जैसे आपने ट्रैक का तो ऑलरेडी बता दिया. अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं गार्बेट प्लेटू कभी जा नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं गया तो कहीं ना कहीं दूसरा मीटिंग वगैरह का शेड्यूल रहा. थोड़ा उनके साथ बैठ के किस तरह से शेड्यूल चलाना है वगैरह वगैरह. और मैं 1 या 2 बार ही गया हूँ माथेरान. लेकिन पर्सनली एक चीज़ तो मुझे जो वहाँ का बाकी सारी जगह के कंपैरिजन में बेहतर जो लगता है वो मुझे लगता है वहाँ का फूड. हाँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम खा खा के बीमार ना हो जाए. उतना खाना खाते हैं, घर से ज़्यादा खाना वहाँ पर खाते हैं. जनरली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, पर्सनली मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आई अवॉइड ओवर ईटिंग. लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्यों ये हो ही जाता है, क्योंकि उन्होंने वो पहले से वो थोड़ा वो टेस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है. सेकंड जो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो मैडम ने बताया माथेरान गेट से माथेरान होटल तक का, मतलब ये जो रूट है अमन लॉज स्टेशन, ये क्या नाम है? हाँ, अमन लॉज है ना. अमन लॉज वाला जो स्टेशन है वहाँ से लेके माथेरान तक का जो रूट है वो बायोडाइवर्सिटी वाइज, नेचर ब्यूटी वाइज, और जिस हिसाब से वो फॉग के बीच में उसकी जो मतलब पत्ते वगैरह जो ब्रांचेस वगैरह जो दिखती है, उस थोड़ा उसका फॉग का वो ब्लूइश टोन दिखता है. और जिस हिसाब से वो ग्रेइश ब्लूइश टोन कैमरा में कैप्चर होता है, मैं थोड़ा पर्सनली ज़्यादा ही कनेक्टेड हूँ उस वाइब से. तो वो एक मुझे सबसे ज़्यादा लगता है. और एक यूनिक चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी कि माथेरान वैसे सारे उस टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस टाइम पे इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था. तो आज भी जो घोड़े वाले वगैरह है ना वो पोर्टुगीज टोपी पहनते हैं है ना. सो वो पोर्टुगीज टोपी पहन के घोड़े के ऊपर वो जाते हैं, और वो उस तरह की जगह जहाँ पर कोई दूसरे व्हीकल्स नहीं है, पूरा जंगल है, और जितने भी घोड़े वाले हैं वो टोपी पहन के जाते हैं. तो वो थोड़ा अलग वाइब देता है. कोई आप ऐसा लगता है 200-300 साल पहले की कोई मूवी देख रहे हैं, उस टाइप की वो वाइब देते हैं. इस काइंड ऑफ फेरी टेल स्टोरी, मतलब पूरा फोगी है, उसमें वो घोड़ा वाला जा रहा है बीच में से, आगे 500 मीटर के आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है, और Yes. लाइट जहाँ से आती है वहाँ से सिर्फ शेडो दिख रहा है. Yes. Let's talk about mistakes that participants make, है ना, because so many people will be watching this podcast. Definitely they will be connecting with all those moments, है ना. And definitely जो कैंप में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ शायद ये पॉडकास्ट शेयर होगा या फिर ऑटोमेटिकली उनके फीड में आएगा, ताकि उस स्पेसिफिक कैंप के बारे में वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस ले पाए. तो उन लोगों के लिए ज़रूरी बनता है कि हम वो मिस्टेक्स की बात करें. सो लेट अस लाइक एवरीवन वन मिस्टेक, वी कैन स्टार्ट विद दैट. आप बताइए पहले कि क्या चीज़ें हैं जो मतलब ये एपिसोड देखने वाले को ख्याल रखना है कि ये गलती तो नहीं करना है. नो ट्रॉली बैग्स, रक्सैक विद द रेन कवर. यस सर. ट्रॉली बैग्स इतनी बड़ी बड़ी लेके आते हैं ना पार्टिसिपेंट्स, फिर इतना माथे पे चढ़ा के लेके जाते हैं ना, लाइक आधा ट्रक तो उनका वही खत्म हो जाता है कि भाई हमें नहीं जाना अभी, बिकॉज ट्रॉली बैग्स इतनी भारी लेके आते हैं. तो ट्रॉली बैग्स तो वैसे रोड से जाए तो जा सकते हैं ना. हाँ, वैसे भी. लेकिन वो लॉन्ग रूट पड़ जाएगा ना, अगर ट्रेन की पटरी पर से जाएगा तो व्यूज भी देखने को मिलेंगे, Yes. So वाटरफॉल्स अगर भी देखने को हाँ मतलब मिलेंगे. ट्रॉली बैग वो लोग ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रॉली बैग लेके जाएंगे तो फिर वो ट्रेन की पटरी वाला जो ब्यूटीफुल रूट है उसको एक्सप्लोर हाँ, नहीं कर नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वन मिस्टेक डेफिनेटली, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है. Yes. ओके, आपको कुछ लगता है? सेकंड वन इज क्लोथ्स.
लाइक ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो वैसे क्लोथ पहन के आएंगे। ट्रैकिंग पे जाएंगे, पैर वेर सब छिल गए हैं और चप्पल पहन के गए हैं ट्रैकिंग पे। चप्पल ऊपर से नीचे आ रहा है, किसका चप्पल है ये? हम लोग ऊपर से पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर मेरा है मेरा है। तो एक शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग में, शूज एंड एंड क्लोथ्स। फुल क्लोथ्स वहाँ पर हाँ। पहनने चाहिए, स्पेशली खासतौर से जिस दिन हम ट्रैक के लिए जा हाँ। रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विंटर ट्रैक में, है ना, ये हालांकि थोड़ा फैशन काइंड ऑफ बन चुका है, फैशन सेंसेशन बन चुका है, और लोग उसको ड्रेसिंग सेंस में बोलते हैं, और जिस हिसाब से ये क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू एनी फॉरेस्ट एरिया, है ना, हमें फुल क्लोथ्स पहनने का ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू दैट प्लेस कि जहाँ पर वी डोंट नो कि कौन सा वेजिटेशन है, और वो काफ़ी सारे लोगों की बॉडी है वो खुद रिएक्टिव होती है, एलर्जिक रहती है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। यस मैम, व्यस्त मैम आप बताइए एक कॉमन मिस्टेक जो ऐसा आपको लग रहा है कि लोग, जो ज़्यादातर लोगों की गलती होती है उसमें। सर होता ऐसा है कि सब लोग इतने थक जाते हैं ना स्टार्टिंग में आके कि खाने पे टूट पड़ते हैं, और फिर हम जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो बीच में पेट में दर्द करना ये सब बहुत कॉमन है। तो लाइक ट्रैक में खाना चाहिए, बट आपको थोड़ा पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बचा के रखो सो दैट आपको तकलीफ ना हो आगे जाके। ये आप सेकंड डे के लिए बात कर रहे हैं या फिर जिस दिन हम गार्बेट प्लेटू जा रहे हैं उस दिन का प्रॉब्लम होता है? सेकंड डे के मतलब ब्रेकफास्ट हम करते हैं सेकंड डे, तभी लोग भरपेट ब्रेकफास्ट करते हैं, और गार्बेट प्लेटू के लिए भी लाइक जब लंच करते हैं तो भरपेट लंच करते हैं, क्योंकि वो थके होते हैं Of और course, एकदम yeah. टेस्टी फूड मिलता है। या एंड इफ़ यू आर विजिटिंग इन अ पीक मानसून, तो एक बात याद रखनी है कि माथेरान एंटर हुए और निकले तब तक आप सूखेंगे नहीं, गीले ही रहना है और भीगेंगे ही। मतलब जो कपड़े सुबह Humidity पहने हैं- उतनी है। हाँ, ह्यूमिडिटी उतनी है कि Humidity आप इतनी है। भीग ही जाएंगे। मतलब बारिश नहीं हो रही है फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि आप भीग गए, आपके कपड़े गीले ही है, तो वो थोड़ा सीन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो सारे लोगों की मिस्टेक्स में मतलब ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं या इसको ओवरलुक कर देते हैं, वो ये है कि जिन लोगों के फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है वो वाटरप्रूफ केस लिए बिना वहाँ पहुँच जाते हैं, हाँ, है ना। अगर वहाँ जाने के बाद वो तुरंत ले लेते हैं तो ज़्यादातर केस के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप इतने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हैं कि इस आपके फ़ोन के ऊपर पानी का बूंद भी गिरा तो वो सूखता नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में डिसअपियर नहीं होता है, वो वहीं का वहीं रहता है। और बहुत सारे लोग मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे हैं कि जो लोग फोटोग्राफी करने के चक्कर में या फिर कुछ भी ट्राई करने के चक्कर में उनके फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, स्प्लैश प्रूफ नहीं है, और उसकी वजह से वो अपना फ़ोन डैमेज कर लेते हैं, और उसके साथ डेटा और बाकी सारी चीज़ें हैं वो, मतलब फ़ोन वाटर डैमेज होना इज़ नॉट लाइक स्मॉल थिंग, बहुत कुछ चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है तभी बाहर रखो, और अगर वाटरप्रूफ है भी फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे वो जो एक छोटा जिपर आता है उसको साथ में लेके चलना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। साइट सीइंग के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लाइक लास्ट डे, क्योंकि मैं अभी तक जब भी माथेरान गया वो वाला पार्ट हमेशा मैंने स्किप किया, मार्केट वाला या साइट सीइंग वाला जो थर्ड डे मॉर्निंग में रहता है। तो जनरली पार्टिसिपेंट्स उस दिन क्या क्या करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सारे लोगों को करनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में। सो देर इज़ वन स्मॉल मार्केट, वो होटल से मतलब काफ़ी पास में है। वहाँ से वो जो ट्रेन का स्टेशन है वो भी पास में पड़ता है। तो पार्टिसिपेंट पहले ट्राई करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जाके टॉय ट्रेन की टिकट ले ले, वो एक राइड कर ले, उसके बाद आके वो मार्केट में लोकल फूड एक्सप्लोर करते हैं। मतलब क्या बोलूँ, जमरुक गुजराती में खट्टा आम बोलूँ। होता है, हाँ, खट्टा आम होता है, फिर बेर होते हैं। बेर होते हैं, वो काट के मसाला डाल के देते हैं, उसमें वो थोड़ा सा नींबू है, वो मतलब वहाँ के लोकल मार्केट में हाँ, मिलता है। मार्केट में वो मिलता है। पता नहीं इमली भी मसाला, मिलती है। हाँ मसाले में क्या होता है, इट मेक्स द थिंग वेरी स्पेशल और एकदम चटपटा। आपको लाइक आपका मन ही नहीं भरा था उसको खाने से। वो सब एक्सप्लोर करके सर वो एक लोईसा पॉइंट करके है, वो देखने जाते हैं एक्चुअली। इफ यू आर लोईसा? लकी, यस, लोईसा। This is one unique thing about Matheran. Matheran is a plateau, है ना। So plateau is, you understand, that is the elevated land. तो उन्होंने क्या किया है, उनके सारे पूरे सराउंड में जितनी भी जगह है जहाँ से व्यू पॉइंट है उन सारे लोगों को उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट का नाम दे दिया है ना। एंड दीज आर 36 डिफरेंट पॉइंट्स। जो कोई बंदा सबसे पहली बार जाता है ना, जो चेकबॉक्स वाला बंदा रहता है ना, वो जाके सोचता है कि मैं कैसे 36 के 36 पॉइंट को कवर करूं, बट ऑल आर सिमिलर। हाँ If you are covering 2-3 points, that is more than enough to understand that specific beauty or that specific aspect of Matheran, है ना। तो इसलिए इनविंसिबल का जो पूरा शेड्यूल है उस हिसाब से बना है कि पहले दिन वी कवर द गार्बेट प्लेटू,
एंड सेकेंड डे वी कवर द कड़िया वर्चा वाला ट्रैक, मतलब कि पेप पेप फोर्ट। फोर्ट। तो वो जो पूरी जो चीज़ें कवर हो जाती है। सो बहुत सारे लोगों का ये कॉमन मिस्टेक रहता है कि हमें ये जगह भी जाना है, और उन्होंने नाम भी सारे ऐसे अट्रैक्टिव देके रखा है। नायरा पॉइंट और खंडाला पॉइंट। हाँ, हाँ। खंडाला पॉइंट, जहाँ से खंडाला दिख रहा है वो खंडाला पॉइंट, हाँ। जहाँ पर ये दिखता है वो वो पॉइंट, पॉइंट इको पॉइंट, इको Eco पॉइंट, point। हार्ड पॉइंट, हाँ और सारे पॉइंट, देयर इज आल्सो यस, पॉइंट। वन ट्री पॉइंट, यस, है ना। मैं उस जगह पर ट्रैक करके गया था। और हम गए भी थे ये सोच के कि भाई अच्छा व्यू होगा, सेम ही था। एक्चुअली same है। रहता क्या है, व्यू मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। Waterfalls ज्यादा दिखते हैं इफ वहाँ यू आर से। लकी, फॉग नहीं रहा तो व्यू हाँ। दिखेगा, और जो व्यू दिखेगा इज मस्त। मेस्मराइजिंग। बट एक या दो पॉइंट जाना मेरे हिसाब से इनफ काफी है है, सारी काफी है जगह सब। से, मतलब आपको उतना कुछ डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। और वैसे भी पार्टिसिपेंट ज़्यादातर लोकल मार्केट एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत खा के पी के वापस आ ही जाते हैं, क्योंकि उनको फिर रिटर्न होना है, थोड़ा मतलब हरी में है। और फिर से वो रिटर्न जो ट्रैक करके आए थे वो सारे सीन्स, उनको जो फोटो पिछली बार खींचना बाकी रह गया तो इस बार खींचना है, तो वो टाइम थोड़ा बचा के चलते हैं वापस। डन, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू शेयर? वहाँ की चिक्की बहुत फेमस है, सब जगह माथेरान की देखोगे। या फिर निरल की? माथेरान की अंदर चिक्की की बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से चिक्की ले सकते हैं। ये चिक्की के पीछे का हिस्ट्री पता है आपको? नो माथेरान में चिक्की ले जाने वाले मारवाड़ी थे। यू नो अबाउट दिस? नो मारवाड़ियों ने ये चीज़ को शुरू की, और सबसे पहले ये चीज़ शुरू हुई लोनावाला में। और आज भी आप लोनावाला जाएंगे तो मैं नाम भूल रहा हूँ स्पेसिफिकली वो दुकान का, सारी दुकान का वही नाम होता है, मगन भाई चिक्की, काइंड ऑफ सिमिलर सर। है ना। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी भी दुकान है उनके नाम से ये, वो जो पर्सन जो थे आज से काफ़ी साल पहले, वो उन्होंने वहाँ पर वो शुरू की थी। उसके बाद महाराष्ट्र में घूमने जाने वाला सारा पर्सन कहीं ना कहीं उस चिक्की का फैन है, और हर जगह पर वो चीज़ मिलती है। सो वो स्टार्ट हुआ था लोनावाला से, और अभी तो वो सारी जगह पर फैला हुआ है। प्रथम भाई, थोड़ा विकटगढ़ जिसको पेप फोर्ट भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन आप करो। सो इट्स लाइक आप वो जो दिन का शेड्यूल है ना, उसको भी एक बार एक्सप्लेन करो, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या फेजेस उसके रहते हैं, और लोग क्या एक्सपीरियंस उसमें करते हैं, ये एक बार आप थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है सर। तो ऑन द डे सेकंड हमारा शेड्यूल रहता है फॉर द पेप फोर्ट। तो पेप फोर्ट के लिए मॉर्निंग में हम उठते हैं अराउंड 7 AM। या उसके बाद रहता है हमारा ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको मतलब सारा लगेज पैक करके रेडी हो जाना है, और जो भी प्रीमाइसिस है वहाँ पे आ जाना है। आपका एक शॉर्ट ब्रीफिंग होगा। उसके बाद आपको जो पैक लंच है वो कलेक्ट करना है होटल से, क्योंकि पेप फोर्ट ट्रैक इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो आप मतलब लंच टाइम तक रिटर्न नहीं आ सकता है, और देर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आपको प्रॉपर लंच मिल पाए रास्ते में। सो हम पैक लंच लेते हैं साथ में। पैक लंच लेने के बाद वी स्टार्ट अवर जर्नी अराउंड 9 AM 9:30 AM फ्रॉम द होटल टू पेप फोर्ट। सो पहले रहता है वही जो रास्ता आप रिटर्न आए थे ट्रेन वाला, या जाने के लिए और रिटर्न जाने के लिए यूज़ करेंगे वो। तो पहले वो ब्लॉक वाला रास्ता थोड़ा बहुत, वहाँ से ट्रेन की पटरियाँ से आपको क्रॉस करना है। फिर देर इज़ अ फेमस बेल, वो बेल से आपको टर्न लेना है। या हाँ वो घंटी नहीं बजाई तो आपकी बज गई। हाँ, घंटी बजा के ही अंदर जाना है। सो वहाँ पे एक आंटी रहते हैं जो मतलब कच्चा आम और वो जो गुआवा रहता है वो मसाला डाल के देते हैं। तो पार्टिसिपेंट थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं, फिर वहाँ से एक टर्न लेना है। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है सर पेप फोर्ट की ट्रेल। इट्स अ वेरी गुड ट्रेल, थोड़ी शॉर्ट है। मानसून में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सब साथ में रहते हैं। व्हेन आई वाज देयर मेरे साथ थे अराउंड 150 पार्टिसिपेंट्स। सो सबको मैनेज करके साथ में ले जाना है, सब आगे पीछे ना रहे वो देखना है। फिर जर्नी स्टार्ट होती है हमारी, ट्रेल स्टार्ट होती है। फिर आगे 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 जाएंगे, आपको ग्रीन मेडोज़ के गार्डन आएंगे थोड़े बहुत। थोड़ी ट्रेल बड़ी होती है। फिर देर इज़ अ पॉइंट जहाँ से एक सिंगल ट्रेल है और दोनों साइड मतलब कुछ भी नहीं है, हाँ और जो क्लाउड्स है वो ऊपर से जा रहे हैं, मतलब तैर के आपके सर के ऊपर है। ह्यूमिडिटी आपको फील होती है। वो क्रॉस करके देयर इज़ अ 3 लेडर इन द ट्रैक। 2 चढ़नी है, 1 उतरनी है। वापस आते वक्त 2 उतरनी है, 1 चढ़नी है। सो वो लेडर थोड़ा बहुत डरावना रहता है, बट इट्स लाइक क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन जंप आया कर लिया सबने। चढ़ने में तो चढ़ Cross- जाते हैं हाँ, लेकिन उतर नहीं उतरने पाते में हैं लोग। डिफिकल्ट रहता है। सबको लगता है कि मतलब उतरना तो क्या इजी है, हाँ। बट डिसेंडिंग और रहता है वो पार्ट थोड़ा टफ रहता है। सो वो लेडर क्रॉस करके जाते हैं। फिर एट द एंड पॉइंट जहाँ पे पेप फोर्ट, वहाँ पे ऊपर एक टेम्पल है हाँ शिव जी का। शिव जी का टेम्पल। यस, तो एक छोटी सी सीढ़ी है, वो क्रॉस करके जाएंगे।
पूरा हेजी है, कुछ दिख नहीं रहा. अब जैसे ही 200 मीटर दूर है आपको दिखेगा टेम्पल. यू आर शॉकिंग विद द व्यूज़. हम वहाँ पे बैठे थे, हम 15-20 मिनट तक रुके थे, हमने सारे व्यूज़ एंजॉय किए. फिर जैसे ही निकलने वाले थे पूरा फॉग चला गया, और जो हमने व्यू देखा है सराउंड का, सब मतलब शौक थे और बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा बहुत और रुक जाता है. रुके हम, फिर किसी ने गाने सुने, कोई बैठा, कोई गा रहा है. फिर 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करके निकल गए वापस. वही सारे जो भी सीन्स थे वो एक्सप्लोर करके रिटर्न आए. रिटर्न वही रास्ता सारा पूरा एक्सप्लोर करके आए होटल पे. होटल पे दिल प्रोवाइड यू हाई टी. कई बार सूप रहता है, कई बार चाय रहती है. यू विल एन्जॉय दैट आफ्टर. मतलब बहुत ठंडा हो गया, ठंडी लग गई है, फिर कुछ गर्म पीने को मिल रहा है, और होटल पे आप मतलब रिलैक्स हो रहे हैं. तो मतलब हाई टी रहती है, सूप रहता है. फिर वो दिन का ट्रैक एंड होता है, आप शाम को आते हैं. यू विल एन्जॉय द स्विमिंग. मुझे एक चीज़ बताओ, स्विमिंग पूल में मजे पहले दिन ज़्यादा आती है दूसरे दिन? सेकेंड डे सर हम पेप लेकिन फोर्ट का सेकंड डे हम इतने मतलब Yes, ऑलरेडी sir. ठंड लग रही होती है, फिर नहीं, भी लोग कूदते हैं. but ये मुझे sir- थोड़ा है ना, मतलब वो डिफरेंट लगता है कि लोग इतने थके हुए हैं, वो ऑलरेडी उनको ठंड लगी हुई है, फिर भी वो ठंडे पानी में कूद रहे हैं. वही कर तो रहे हैं। पूरे दिन हम ट्रैक करके आए, ठीक है, और शायद बारिश हमें लगा होती कि भी सब है सो फिर जाएंगे भी. शांति से, लेकिन स्विमिंग भी करते हैं, ऊपर से ऊपर गरबा भी करते हैं. या लाइक स्विमिंग पूल में जाना इज़ मैंडेटरी, बिकॉज आप थक के आते हो इतने, और डायरेक्ट कोई लोग तो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में ही आ गए थे. लाइक चेंज वेंज कुछ नहीं, सीधा आप ट्रैक में से आके सीधा स्विमिंग पूल में जंप. और बहुत मज़ा आता है सर, इतना थक के आप आते हो स्विमिंग पूल में, एंड ठंडा ठंडा पानी रहता है, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, बहुत मज़ा आता है. एंड देन सब डांस करते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल में, खेलते हैं, मज़ा आता है. ओके, वेरी नाइस. आई थिंक जो बेसिक जो सारी चीज़ें हैं हमने इसमें कवर की हैं. इट हैज़ बीन अ काइंड ऑफ इवेंट कि जहाँ पर ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मॉनसून ट्रैक जिसको हम बोल सके, वीकेंड मॉनसून ट्रैक, उस हिसाब का ये एक्सपीरियंस है. इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सह्याद्रीज. सो सह्याद्रीज वाली जो पूरी ब्यूटी, सह्याद्री का पूरा वाइब भी कम्प्लीटली मिलता है. You are also doing a track, and at the same time you are also having the best quality of food and stay. या है ना, दिस इज द लाइक वी कैन से द फैटल कॉम्बिनेशन. बाकी के जितने भी जो ट्रैक एक्सपीरियंसेस हैं, मान लो कि हम बात करते हैं कलसूबाई की या फिर हरिश्चंद्रगढ़ की, तो वहाँ पर स्टे एंड फूड की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. लेकिन माथेरान बीइंग हिल स्टेशन, आपको वो फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी मिलती है, एंड द सेम टाइम you also get the best level of track. So ये एक बहुत ही अच्छा combo बना हुआ है. So in the coming time many people will be like joining this track. So I think we have covered everything. वो जो होता है ना सर, फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, लिफ्ट चढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट ट्रैक है. लाइक इतना हार्ड भी नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है. हार्ड तो लगता है ना, क्योंकि वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उनको हार्ड लगता है. इट्स नॉट फिजिकली चैलेंजिंग बट इट इज़ विजुअली चैलेंजिंग. विजुअली ऐसा लगता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, या और उनको लगता है कि शायद हम यहाँ से गिर जाएंगे, या फिर काफ़ी सारे लोग एक दो बार वो स्लिप करता है उनका पैर, तो उनको ऐसा लगता है कि वो गिर ही जाएंगे, है ना, वो नहीं चल सकते इस तरह के सरफेस के ऊपर. तो वो सारे जो बाउंड्रीज हैं, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, वो सारी बाउंड्रीज टूटती हैं. एंड डेफिनेटली मैं तो अभी लास्ट ईयर ऐसे बात कर रहे थे, अभी आजकल का तो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि माथेरान में जो नेटवर्क है वो और एनहांस करने के लिए वर्क हो रहा है, कि वहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों वर्क कर रहे हैं कि नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाए. लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि नेटवर्क थोड़ा वीक ही रहे, या है ना. वहाँ पर नेटवर्क ऐसा है कि बाहर निकलो, थोड़ा बाहर रहो तो आपके व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाते हैं, हाँ, लेकिन ऑल द टाइम कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं आती. ये इन अ वे ना परफेक्ट सिचुएशन है कि आप टोटल डार्क जोन में भी नहीं है और आप टोटली कनेक्टेड भी नहीं है. सो आप पूरी तरह से उस वेदर को, है ना, और उस प्लेस को एंजॉय कर पाते हैं. एक्चुअल आपका डोपामिन रिलीज होता है. कैसे? अरे सर, डोपामिन रिलीज होता है ना, अपने ट्रैक करते हैं तो Yes, फोन yes, स्क्रॉल yes. नहीं कर रहे हैं अपने, और ट्रैक कर रहे हैं, और वो जो सेंस ऑफ जो अचीवमेंट है वो आपका एक्चुअल में रिलीज हो रहा है, रादर देन स्क्रॉलिंग फोन. हाँ, मतलब वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, तो जो ट्रैक का एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट है वो है ही, है ना. डेफिनेटली वो आप कोई भी ट्रैक करते हैं तो वो आप उसको एंजॉय करते ही हैं. बट एट द सेम टाइम अगर नेचुरल ब्यूटी भी उतनी ही अच्छी है और आपको सारी फैसिलिटीज
मतलब स्टे, खाना, रेस्ट, वो भी सब टाइम टू टाइम मिल रहा है, तो वो कुछ अलग ही लेवल पे वो नरिशमेंट पहुंचता है. या आई फील सो. लेकिन नेटवर्क नहीं है ना, तो एक प्रॉब्लम आया था कि हमने गाइड को ही खो दिया था. हम लोग अमन लॉज तक तो आ गए, इसका मतलब तो अकेले. ये हुआ कि आप खो गए थे. पूरी टीम को लेके सब लोग, और गाइड अकेले अकेले चले जा रहे हैं, वो खो गए. अमन लॉज तक का सबको पता था रास्ता. अमन लॉज से आगे उन्होंने भी यही बोला था कि आप लोग अमन लॉज तक जाना, हम लोग वहाँ पर रहेंगे. लेकिन वहाँ से वो आगे चले गए गणपति के पास, और हम वहीं पर. सारे क्राउडेड ट्रैक में ये हाँ. चीज हमेशा और होती फिर है. फोन भी नहीं लग रहा है किसी को, ना यहाँ पर फोन लग रहा है ना वहाँ पर लग रहा है. वो भी फोन कर रहे हैं, उनका भी नहीं लग रहा है, हमारा भी नहीं लग रहा है. फिर 2 लोग आगे जाते हैं उनको ढूंढने. वही तो अच्छी बात है कि आप सीखते हो कि अगर फोन नहीं है हमारे पास नहीं, ऐसी इन अ वे दिस सिचुएशन इज में. अ लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेल. माथेरान देखे तो कोई वेल खोता नहीं एस्टैब्लिश्ड है. ट्रेल है. हाँ, मतलब वहाँ पर कोई गुम हो गया और ऐसा कोई स्कोप ही Locals नहीं भी है. इतने मतलब supportive. वो ट्रेल जो है वो प्री डिफाइंड है. तो कोई थोड़ा आगे चला गया और नेटवर्क नहीं आता है, तो वो ये है ना एक चीज जो हमने ऑब्जर्व भी की, जैसे आपने जो बताया ना, तो उससे वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई. और हम हमेशा इस चीज़ों का बात करते हैं व्हेन वी से गाइड. तो लोगों के दिमाग में एक ख्याल ये होता है कि ये जो बंदा है वो 24/7 आपके साथ ही साथ रहेगा, आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा, है ना. दिस इज नॉट व्हाट गाइड मींट फॉर, है ना. गाइड आपको इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड आपको रास्ता दिखाता है. कोई जगह पर आप फंसते हैं तो वो वहां पर आपको हेल्प करता है. दैट इज नॉट स्पून फीडिंग. और ये काफी सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि गाइड ने हमें चढ़ने में हेल्प नहीं किया, है ना. तो गाइड इज नॉट अ इंडिविजुअल्स एड कि वो 24 घंटे ड्यूरिंग द होल ट्रैक या फिर 8-10 घंटे का जो भी ट्रैक है आपके हाथ पकड़ के आपको वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. गाइड का वो काम नहीं है. बट एनीवेज, जिस हिसाब से वो गाइड, खासतौर से मैं नाम भूल रहा हूँ, सचिन, समीर भाई. समीर भाई. समीर भाई, Actually, जिस हिसाब से वो एंगेज करते हैं Yes. और जिस हिसाब से उनका वे ऑफ टॉकिंग. इंस्ट्रक्शन है या वो डिफरेंट है. वन टू अदर थिंग, वो जो म्यूजिकल इवनिंग में जो कैरेक्टर्स जो आते हैं, बॉलीवुड नाइट होती है वहाँ यस पे. आप बताए ना, उसमें कोई मतलब वो पहले दिन या दूसरे दिन जो भी वो होटल वाले कंडक्ट करते हैं बॉलीवुड नाइट, उसमें कैरेक्टर्स आते हैं. जैसे ऋतिक रोशन है, फिर हमारे यहाँ पर गोविंदा आया था, गोविंदा और ऋतिक रोशन. हाँ, हमारे और- वो तो ये सलमान खान थे. व्यूअर्स को बहुत ये मजा आइडिया आता नहीं है, आप बता दीजिए. लोग ये मान रहे हैं कि एक्चुअल में सलमान खान आया था. नो, नहीं, उनका डुप्लीकेट आता है. कैरेक्टर artist. आता है. हाँ, लेकिन वो फेमस है बहुत ही, लाइक उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स ऐसा कुछ था. इनफैक्ट सलमान हाँ. खान का जो रेप्लिका था उनके भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं. और बहुत वो तो अच्छे कपिल real शर्मा acting शो में भी करते हैं. जाके आया है. जो सलमान खान बना था ना, हाँ. वो कपिल शर्मा शो में भी जाके आया है उनका रेप्लिका बन और हमें के. लगा क्या ही होगा डुप्लीकेट में, लेकिन इतना मजा करते हैं ना लोग, बहुत मजा आता है. जो सब बैठे होते हैं उनके साथ एंगेज करते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, और फिर बहुत अच्छी मतलब मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं उनकी. एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि लाइक ये रेप्लिका है इनके. क्या बात है, ये तो मैंने मिस किया है भाई. एक्चुअली कई बार मैजिक शो रहता है, कई बार गेम्स खेलते हैं. वो मतलब डे बाय शेड्यूल उनका चेंज होता रहता है. Okay, I think we have covered everything, Yes, है ना. So we should close this podcast here. of course. Done? The best weekend escape. या Yes, Matheran the best. weekend फॉर द escape. कॉर्पोरेट्स And स्पेशली. maybe पहले पॉडकास्ट से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत ही लंबा पॉडकास्ट होगा, है ना. बट इट इज अ 3-day शेड्यूल, और जो उसकी जो हाईलाइट्स है दैट इज वेरी मच क्लियर, एंड लोगों को भी उतनी सारी चीज़ों के बारे में पता है. तो आई होप कि ये मानसून सीरीज का शायद सबसे शॉर्ट वाला पॉडकास्ट अभी तक रहा होगा, बट वी एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much. थैंक यू सर.